दोस्तों सोचिए आप एक सेना लेके युद्ध लड़ने गए और सामने वाली सेना आपसे ज्यादा हो और आपको कहा जाए कि पीछे हट जाओ युद्ध से, तो आप क्या करेंगे? कुछ इसी प्रकार की कंडीशन 1962 में इंडिया चाइना वॉर में इंडिया सेना के पास थी, लेकिन उन्होंने युद्ध लड़ा, वो युद्ध छोड़ के भागे नहीं। उनके सामने चाइना के सोल्जर्स 300 थे और हमारे इंडियन 120, फिर भी उन्होंने डट के मुकाबला किया, क्योंकि इस युद्ध को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, और जिनका नाम ही शैतान सिंह हो, उनके सामने कोई आए तो वो क्या करेंगे? ऐसी थोड़ी बहुत कंडीशन आप लोगों ने बॉर्डर मूवी में देखी होगी, लेकिन वो पूरी तरह से काल्पनिक थी और ये पूरी तरह से हकीकत है। और इसी पे एक मूवी आ रही है 120 बहादुर, जिसको देखने के बाद आपके अंदर का भी खून खोल जाएगा कि आखिर वो युद्ध कैसे लड़ा गया। हमारे भारतीय सेना ने इतनी मुश्किलों का सामना करके उन चाइना वालों से युद्ध लड़ा, लेकिन परिणाम कुछ इस प्रकार मिला कि हमारे भारतीय सेना हार गई। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि इंडिया किसी देश से वॉर हारा हो। उसकी भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि उनके पास हथियार कम है, बजट कम था, सब कुछ कम था, इस कारण ये वॉर हारा गया। वरना तो आप भी जानते हो इंडियन सोल्जर्स के जैसा जिगरा किसी के पास नहीं, क्योंकि 300 सोल्जर्स के सामने हमारे इंडियन सिर्फ 120 सोल्जर्स ही खड़े थे, फिर भी उन्होंने युद्ध को लड़ा, वो छोड़ के भागे नहीं। दोस्तों अगर आप लोगों ने भी अभी तक 120 बहादुर टीजर को नहीं देखा है तो जाओ देखो यार, हमारे इंडिया की हिस्ट्री है उसमें। ऐसी फिल्मों को आप मिस मत किया करो, क्योंकि इससे बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ये फिल्म आपको नवंबर में देखने को मिलेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं हाल ही में रिलीज हुई वॉर 2 और कूली मूवी की। तो इन दोनों मूवियों के ऑडियंस थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि कूली मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि गुंडागर्दी वगैरह को बढ़ावा देती है, और वही वॉर 2 मूवी एक देशभक्त मूवी है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन कमाई की बात करें तो कमाई के मामले में वॉर 2 थोड़ी सी फीकी होती हुई नजर आ रही है, वही कूली ने बहुत लंबी छलांग लगाई है और इस रेस में कूली थोड़ा आगे निकल गया। बाकी सब बातें अगले वीडियो में है।